उधर दहेज केस में धारा हटवाने के एवज में 1.5 लाख की रिश्वत में गिरफ्तार किया गया है। पानीपत के डीएसपी के रीडर ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने विजिलेंस को बताया है कि रिश्वत में एक थानेदार और डीएसपी का भी हिस्सा था। क्या खुलासे के बाद विजिलेंस अब एसएचओ और डीएसपी को भी इस जांच में शामिल करेगी? रिपोर्ट देखिए। डीएसपी के रीडर एएसआई सुशील को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए करनाल विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने रिश्वत में डीएसपी और एक एसएचओ का हिस्सा होने की बात कही है। इससे मामला बड़ा और सच्चाई की तह तक जाने वाला बन गया है। अब विजिलेंस डीएसपी और एसएचओ को भी इस जांच में शामिल करेगी। इधर दहेज मामले की जांच कर रही हवलदार प्रतिभा की भी तलाश की जा रही है, जो थाने में नहीं मिली। इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने पता है कि पीछे सिंघम ने भी आवाज उठाई थी कि पुलिस प्रशासन में डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं घुसखोरी है, और अभी जो आप ये 1 लाख रुपए की बात कर रहे, जो ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, टोटल के टोटल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। ये पार्टी सिर्फ समाजों को इधर उधर के बयान देकर उनको भटकाने का काम करती है, ताकि वो भटकें और ये खुद माल कमाए। भाई साहब, गौरतलब है कि 1,10,000 की रिश्वत के साथ पकड़े गए रीडर सोनीपत निवासी सुशील ने विजिलेंस को बताया कि दहेज के मामले में रेप की धारा हटाने और एफआईआर से नाम बाहर निकालने की एवज में 1.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। 40,000 रुपए पहले लिए गए थे। इंडस्ट्रियल एरिया थाना जो पानीपत का है, वहाँ पे 946 नंबर एफआईआर डाउरी के केस की वहाँ दर्ज थी, पिछले साल की है। और उसमें जो अपनी रिक्वेस्ट लेकर जो डीएसपी है, डीएसपी ट्रैफिक, उनके वहाँ गए थे, और क्योंकि जांच उनके पास है तस्दीक के लिए, तो वो रिक्वेस्ट लेके गए थे। तो उसमें वहाँ जो उनके रीडर हैं वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, और उसमें जो डिमांड है वो पैसों को लेके एक तो नाम निकलवाने के लिए है उस केस में, और दूसरा जो है उसमें धाराओं को रिमूव करने के लिए थी, जिसमें वो 40,000 रुपए पहले ले चुके थे। पर इस रिश्वत कांड में डीएसपी और एक एसएचओ का नाम आने के बाद विजिलेंस इन्हें भी अब पूछताछ में शामिल करेगी। हमारे पास कुछ साक्ष्य भी हैं ऐसे, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं, जो वहाँ के एसएचओ हैं उनके लिए, वहाँ जो उनके डीएसपी हैं जिनके वो रीडर थे उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। वो अभी एक जांच का विषय है। आगे उसमें जांच में क्या निकल के आता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। इधर विजिलेंस करनाल की टीम आरोपी रीडर को पानीपत कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि पिछले साल 31 अक्टूबर को एएसआई पूनम को विजिलेंस ने 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी दहेज के एक मामले में पकड़ा गया था। इससे पहले मार्च 2020 में विजिलेंस की टीम ने एएसआई पूनम को 5,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा था। ईमानदार माने जाने वाले पानीपत पुलिस के एक कर्मी ने मीडिया के सामने ये टिप्पणी भी की कि यो महिला पुलिस वाली भी घाट कोनी से हैं। यानी रिश्वत या भ्रष्टाचार कम हुआ तो लगता है, पर तरीके भी बदल गए हैं। वैसे अब रीडर वाले केस में कड़ी कार्रवाई हो जाए और जांच को भटकाया ना जाए तो मानना पड़ेगा कि अपने फायर ब्रांड मंत्री अनिल विज ने पुलिस को सुधारा तो है, पर इसका भी इंतजार रहेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।